अभी ध्यान से सुनना, कितने दिन रुके वो? 3 दिन। और राम जी भाई, खेमचंद जी भाई कि दोनों बहन श्री कि गुरुदेव, किसी भी व्यक्ति ने सर सेठ हुकुमचंद जी को कुछ भी नहीं कहा कि आप यहां पर थोड़ा बहुत दान दे जाना, कि थोड़ा बहुत आपकी तरफ से कोई काम हो जाए, हम आपका पाटिया लगवा देंगे। ध्यान रखना, सोनगढ़ में पाटिये नहीं मिलेंगे आपको, दातारों के नाम की लिस्ट के पाटिये नहीं, कुछ नहीं। बस 4 तारीख आ गई, 4 तारीख, अब उनको जाना है। अब इनके साथ जितने लोग आए थे, इनके परिवार के, बेवाई, लड़का लड़की, जो भी सब आए थे, पूरा परिवार, एक गाड़ी ट्रेन का ना, वो सैलून भर करके, सैलून कहलाता था। तो अभी तो हाल छोटा पड़ने लगा, स्वाध्याय मंदिर का हाल खचा खच, और पंखा था ही नहीं, अभी भी नहीं है, पंखा था नहीं और है नहीं, अब खचा खच। और सर सेठ जी तो परेशान। खैर उन्होंने कुछ भी इसका बुरा नहीं माना, लेकिन एक बात चलते चलते जब अंतिम दिन आया और खड़े हुए तो बोले, भाई ये हाल तो मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा है। जबकि हालांकि उस हिसाब से ठीक था, लोग ही कितने से आते थे, 50 लोग पर डे, 100 लोग, 25 लोग, 10 लोग ऐसे आते थे, कोई ज्यादा तो आते नहीं थे। लेकिन ये आए तो संख्या बहुत आ गई, भीड़ भरचक, जगह ही नहीं पैर रखने को। तो इनने कहा कि भाई जगह तो बहुत कम पड़ती है, मेरी भावना है कि सोनगढ़ में एक मोटा हाल बनाया जाए जिसमें कम से कम 2,500-3 हजार आदमी बैठ सकें। और इसके लिए उन्होंने उसी समय मंदिर के लिए राजकुमार कासलीवाल, इनके लड़के, 7,101 रुपया, उस जमाने के हो, स्वयं ने 25,001 रुपया, 25,000, अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे है नहीं। और इनके परिवार ने 10,001, ऐसे कुल मिलाकर के 35 और 7 42,000 के लगभग 1945 में। अभी किस प्रोग्राम में दिए? कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम में नहीं दिए। अभी तो जगह भी नहीं मालूम कि स्वाध्याय मंडप कहां बनेगा। और 42,000 रुपया उस समय दान में देकर गए। लेकिन जाने से पहले सुनो जरा, जब वे खड़े हुए तो वे बोले कि आज तक मैं जहां गया हूं लोगों ने मुझे सेठ जी करके ऊंचा ऊंचा किया है। तमाम उपाधियां, महिमा, लोगों ने अपने प्रवचन काट करके हमारी महिमाएं की हैं। जिस जगह चला जाऊं वहां लोग एकदम प्रवचन छोड़ के मेरा स्वागत करने लगते थे। लेकिन आज पहली बार मैं ये देख रहा हूं हिंदुस्तान में कि एकमात्र जगह ऐसी है जहां पर अभी तक एक व्यक्ति ने डायरेक्ट के इनडायरेक्ट ये नहीं कहा कि साहब कुछ दान दे देना। हम कहीं तीर्थ क्षेत्र पर चले जाएं एक दिन के लिए तो जल्दी से मुनीम और ट्रस्टी लोग आकर के आगे पीछे साहेब 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 करते हैं, और यहां किसी ने कहा तक नहीं। तो अपने आप इतना दान देकर गए अपने आप। यदि उस जमाने के हिसाब से अपन सोचें तो कितना मांगते आप? हजम भाई कितना मांगते अपन? ज्यादा से ज्यादा उस जमाने की अमाउंट बताना है, उस जमाने की है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप, पूज्य गुरुदेव श्री का सबसे पहले दिन का मतलब समझ गए? ये 2 तारीख नहीं, जब स्वाध्याय मंदिर बन रहा था तब, कि यदि मुझे आपको रखना है सोनगढ़ में तो मेरे नाम से कोई पैसा नहीं मांगना, मंदिर के लिए कोई पैसा नहीं मांगना, संस्था के लिए कोई पैसा नहीं मांगना, और नहीं तो मैं सोनगढ़ छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा, इतनी क्या कहना, इतनी तीखी बात, क्या कहना, दृढ़ता की बात ना होए तो अपन क्या करते बताओ? इतना मोटा सेठ है तो अपन क्या करें? आपने तो यही लगे पता नहीं कितना देंगे, नहीं देंगे, देंगे भी कि नहीं देंगे, अपन बोलेंगे नहीं तो देंगे कहां से? अरे आजकल के सेठ तो सम्मान चाहते हैं, इसलिए आदर नहीं करेंगे तो कैसे देंगे? नहीं, अपने कितना क्वेश्चन आएंगे बोलो? 3 दिन में कितने प्रश्न आएंगे अपने को? लेकिन सब बेधड़क, सेठ जी आए कोई बात नहीं, गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है, बैठ गए, बैठ जाओ। किसी राम जी भाई ये नहीं देख रहे कि अब ये मोटा सेठ आ गया है,
ये नहीं देख रहे, वे प्रवचन सुन रहे हैं, साहेब जी साहेब बराबर है, कोई मतलब नहीं। मैं समझता हूं, मुझे कह नहीं सकता हूं, लेकिन अपनी जानकारी के हिसाब से कहूं तो विश्व की शायद एक नंबर 1 की घटना होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति पैसे की याचना करने वाला, मक्खन लगाने वाला, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट नहीं मिले। बोलो, मैं तो कहता हूं गुरुदेव श्री से ये सीख हमें सीखने लायक है। आज हम क्या कहें, गुरुदेव का नाम लेकर के भी हमें ऐसा लगता है कहीं से पैसा और आ जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं कि आपके यहां भी जिनवाणी चले, गुरुदेव की कैसेट चले, कोई मुड़कर मैं देखो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसे आगे बुलाओ कि पीछे बुलाओ, यहां बिठाओ कि वहां बिठाओ। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, हमारे लिए गुरुदेव नंबर 1 है। अभी गुरुदेव की कैसेट चल रही है, ये गुरुदेव की कैसेट नहीं है, ये दिव्य ध्वनि का अंश चल रहा है। गुरुदेव तो टपाली हैं, गुरुदेव तो क्या कहते थे वो, आड़तिया तरीके हैं। बात तो दिव्य ध्वनि की चल रही, समय सार जी की चल रही है। मैं खुली बात कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अच्छा ही नहीं लगता ये बात। गुरुदेव श्री की सभा में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी को आगे लाओ कि पीछे बिठाओ कि कुछ करो, जो जहां है वहीं बैठो। सेठ जी बैठे हुए हैं, ए सेठ, ऐसे ऐसे नहीं कि सर सेठ हुकुमचंद, सर सेठ हुकुमचंद जी, ऐसे नहीं। पंडित 20 साल का हो गए तो उसे पंडित जी बोले, पंडित जी जो ऐसे। और सेठ, ए सेठ बेचार गिलास स्वाध्याय करवो જોઈએ, मरीने ढोर थसे। मैं करे तो बकरी के पेट में जावे ने मैं करता फिरे। ये गुरुदेव की ताकत है विश्व में। मैं तो नहीं सोचता हूं कि किसी की ताकत ऐसी होए। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, नाम मैं ले नहीं रहा हूं, लेकिन आज पैसे के खातिर हम प्रवचन को गौण कर देवें, और चीज गौण कर देवें, और सेठों के आगे पीछे होएं और सेठों को राजी करें, ये गुरुदेव श्री की नीति नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि स्वाध्याय मंदिर बने उससे पहले गुरुदेव श्री ने कह दिया कि हमारी ये पद्धति है कि यहां पैसा नहीं मांगना, और शायद विश्व का सबसे ज्यादा पैसा भी यहीं बरसा, सबसे ज्यादा। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं शायद हो सकता है 1-8%, वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं है 1-8% की। जरा सी बोलियां लगाने के लिए 101 रुपया, 50 रुपया, 51 रुपया मस्का लगाना पड़े, सेठ जी बढ़ाओ, अच्छा 55, अच्छा 100 रुपया। ये तो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड। जब लोग सुने कि साहब 15 लाख रुपए में माता पिता की बोली गई, अथवा इंद्र की बोली गई कि 24 लाख में गई, और कितनी देर में बाबू भाई जी बोले 2 मिनट हैं, गुरुदेव के प्रवचन प्रारंभ होने वाले हैं, हम 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबू भाई जी उछामण लगाने खड़े हो जाए, बोली 1 2 3, कितने में गई इससे हमें कोई मतलब नहीं। लोग सच बताऊं, क्या बताएं, गुरुदेव का प्रताप बता रहा हूं आपको। लोग बाबू भाई जी के चक्कर काटते थे, मेरी बोली लगा देना, एक मेरी बोली 2 लाख तक की लगा देना, मेरी 5 लाख तक की लगा देना। बाबू भाई जी के आगे पीछे घूमे कब से, पहले से। और इसके पहले मालूम क्या होता था, पंडित जी घूमे, बोलो यही गोपाल दास जी बरैया जी, वो अपना मोरेना का स्कूल चलाने के लिए पैसे नहीं थे, सो सर सेठ हुकुमचंद जी के पास आए, और सर सेठ हुकुमचंद जी ने उस समय उतना गौर नहीं किया, तो दुखी होकर वापस चले गए थे। चले गए, क्या करें, कहां हाथ फैलाए, क्या करें। ऐसी बड़ी तकलीफ, मैंने बड़ी तकलीफें उठाई हैं एक व्यक्ति ने। यदि और संस्थाओं की तकलीफें सुनाऊं जो मेरे ज्ञान में हैं, तब आपको समझ में आएगा कि सोनगढ़ में लोग हाथ जोड़े खड़े रहते, हमारी बोली, हमारी बोली, हमारी बोली। जहां बोली ये शुरू हुई, बोलो साहब ध्वज का कितना बोलना है, और चुप, लोग चुप, 11 रुपया। ऐसा नहीं हुआ। बाबू भाई जी की बोली मानो कैसे शुरू होती थी, घोड़े पर ध्वज लेकर चलने वाले की बोली 11,001 रुपया। ये तो तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना ये।
एक गुरुदेव श्री का प्रताप की बातें चल रही हैं। बाबू भाई जी कहते थे भाई साहब 2 मिनट लगेंगे, केवल 2 मिनट में 1 2 3 बोलो भैया फला जी का नाम, क्योंकि पहले से लिस्ट आ जाती थी ना, वो पहले ही बोल देता था भाई साहब मेरी एक बोली जरूर होना, 2 लाख रुपए तक में जितने में छूटे मेरी लगा देना। तो बाबू भाई जी आते से ही बोले पहले इंद्र की बोली 2 लाख रुपया। अब आगे बढ़ने वाला पहले से तैयार हो तो आगे बढ़े, नहीं बढ़े तो 1 2 3 बोलो ये फला सेठ जी ले। ये तो क्यों मैं गलत कह रहा हूं क्या? नहीं बराबर है। देखो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की, अभी कल्पना नहीं कर सकते। वास्तव में कोई पंचम काल में चौथा आ रहा था वो। अभी एक एक चीज की अब मुझे करूं क्या, मुझे आगे भी तो बढ़ना है। अरे रे वो युग कोई स्वर्णिम युग था, कोई गोल्डन। अब तो वो बात क्या मिले। अरे रे है ना। खैर इस तरह से ये विराजमान हुए। सर सेठ हुकुमचंद जी इतना दान दे करके चले गए।